फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। और मैं अमित कौर आपके लिए लाया हूँ 50 क्वेश्चंस पर्यावरण से संबंधित। और ये पर्यावरण के क्वेश्चंस आपको अपना एयरवेज चेक करना है कि हमें इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको क्वेश्चन कुछ लेकर नहीं जाएगा, बल्कि क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको कहते हैं? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, या पूर्वी तारे को, या पश्चिमी तारे को? बताइए दोस्तों, ध्रुव तारा किसको कहते हैं? तो ध्रुव तारा बोला जाता है आपका उत्तरी तारे को। किसको? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री साउथ? बताइए, जो मकर रेखा होती है वो कितने डिग्री पर रहती है, और डायरेक्शन भी बताना है कि किस डायरेक्शन पर रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री साउथ में आपकी मकर रेखा होती है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जो टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है? बताइए दोस्तों। तो वरुण, बुध, शुक्र या शनि? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शनि। जो शनि होता है वो क्या है? टाइटन टाइटन इसका उपग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? अगर बात करें कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। इसका जो क्रम रहता है वो रहता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह इसका क्रम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? अगर दक्षिणी गोलार्ध का पूछे या ध्रुव का पूछे तो उसका हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन माना जाता है। अगर पूछे आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो वो होता है आपका 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन, या वृष्टि? कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होती है? तो वो होती है आपकी वृष्टि से। किससे होती है? वृष्टि से। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यानी उत्तर पर खींची जाती है? यानी बीचों बीच की जो रेखा खींची जाती है 180 पर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टूटता या उल्का है, यानी जो उल्का है वो क्या चीज़ होती है? देखिए, एक समान गति से चलने वाला तारा, या एक चमकता पिंड जो मंडल से एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिरे से एक समान, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यानी उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, यानी जो नक्षत्र होता है उसका रंग किस पर डिपेंड करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, या पृष्ठीय ताप पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यानी पृष्ठीय जो ताप रहता है उस पर क्या है? एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं? भगिनी या जुड़वा ग्रह, ऐसे अगर वर्ड पूछे तो वो कहा जाता है आपको आपका शुक्र। जो शुक्र होता है वो आपके पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या उपरोक्त सभी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आती है, या चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में होता है, या पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होता है? बड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या एक चीज़ ध्यान रखना है, चंद्र ग्रहण पूछे तो चंद्रमा कभी बीच में नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चंद्रमा बीच में नहीं होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए इसमें चंद्रमा बीच में नहीं हो रहा है। देखिए पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, पृथ्वी ही बीच में आ रही है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, लेकिन चंद्रमा बीच में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा अपने अक्ष का घोड़ा नहीं करता, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, या ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है, या ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। मंगल, शनि, सूर्य या चंद्रमा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, हजारों किलोमीटर तक फैली है। मंगल, शनि, सूर्य, चंद्रमा? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शनि। वलय, क्योंकि इसके चारों ओर साइड में क्या पाए जाते हैं? आपके वलय पाए जाते हैं। जहाँ वलय शब्द आए तो वो शनि ही लगाना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेसाल्ट। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी आग्नेय चट्टानें, एक होती है अपसादी, एक होती है कायांतरित। आग्नेय मतलब डायरेक्ट खनिज को निकाला जाता है, उसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अगर उसको जैसे सड़े गले जीव जंतु या पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं उसमें क्या है, उसको अपसादी कहा जाता है। जैसे जीव जंतु मर जाते हैं या सड़ गल के, जो मतलब हज़ारों सालों से मतलब सड़े गले रहते हैं, तो उसको हम अपसादी चट्टान कहते हैं। अगर इसका जो रूपांतरित कर दिया जाए तो उसको कायांतरित चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। कायांतरित, तो इसका कायांतरित में क्या बताया कि परिवर्तन करके बनाया जाता है। कायांतरित मतलब रूपांतरित करके बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का? बताइए। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण किसका होता है? उसमें जो निक्षेपण होता है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। आग्नेय, अपसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय। जो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित जो चट्टानें होती हैं, मैग्मा से डायरेक्ट चट्टानें जो निकाली जाती हैं वो आपकी आग्नेय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप मापा जाता है वो फुट में पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या रिक्टर पैमाने में? भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है आपका रिक्टर पैमाने से। किससे मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रिक्टर पैमाने से डॉट 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 की तीव्रता नापी जाती है। रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? अभी बताया अभी जस्ट अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। सुनामी का कारण है एक बहुत गर्म समुद्री धारा, या मछलियों का बहुत बड़ा समूह, या पिघलता हुआ ग्लेशियर, या समुद्र तल से भूकंप? सुनामी क्या है? बताइए। सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समुद्र तल से भूकंप। समुद्र में जो हलचल पैदा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, या सुनामी, या चक्रवात? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट से
लगी आग। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, अपनी ही किसी गलती से ये रीज़न बनता है तभी शॉर्ट सर्किट में आग लगती है। बल नहीं तो देखो भूकंप जो होता है वो प्राकृतिक, सुनामी और चक्रवात ये सभी प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सीस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या टोमोग्राफ या पॉलीग्राफ। भूकंप की तीव्रता को निरूपित करता है, कौन करता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, पृथ्वी तल के नज़दीक है वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है? समताप मंडल है या क्षोमंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्षोमंडल। सबसे पहले क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है बताइए दोस्तों। समताप मंडल, क्षोमंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो परावैंगनिक किरणों को कौन रोकती है? आपकी आयन मंडल। जो आयन मंडल, सॉरी गलत हो जाए, ऑप्शन ए होगा इसका, समताप मंडल, क्योंकि जो ओजोन परत पाई जाती है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, जो क्या करती है आपकी परावैंगनिक पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर बताइए। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैरोमीटर। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन ऑक्सीजन, ओजोन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में ओजोन या आर्गन एवं ओजोन बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन का है 78% और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन है आपकी 78% और ऑक्सीजन है आपकी 21%। अगर इसको अपन ऐड करें तो 99% होता है, तो 99 ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत, थोड़ी देर पहले ही हुआ था ये क्वेश्चन। ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। बस इतना याद रखना है, समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों? उसको बोलेंगे हम स्ट्रेटोस्फीयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में बताइए। तो सबसे ज़्यादा पौधे कहाँ पाए जाएंगे? ये तो वैसे ही लॉजिकल क्वेश्चन है। स्थल मंडल में, स्वाभाविक सी बात है कि जो स्थल मंडल होगा वहीं पर पेड़ पौधे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95% या 78.09% या 21% या 0.03% बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत की मात्रा होती है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने जी अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 78%। कितना हो जाएगा? 78%। नाइट्रोजन की मात्रा 78% रहती है और ऑक्सीजन की पूछे तो 21% रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की पूछे तो 0.03% रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्रुवीय, समताप मंडलीय या ध्रुवीय बवंडर या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवीय बवंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवीय बवंडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। क्वेश्चन हो गया था थोड़ी देर पहले ही, दोबारा से रिपीटेबल क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर लगाया था हमने क्षोमंडल। सबसे निचली परत क्या थी? क्षोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर था अपना समताप
मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल वाष्प वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं बादल, वर्षा, बर्फ या जल वाष्प। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। जो भूमध्य सागर होता है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत अधिक तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी मृत सागर जो होता है वो है ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। सबसे ज़्यादा नमकीन पानी होता है, इसको हम पी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में निम्न में से कौन सा लक्षण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है महासागरों में? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आपका सोडियम क्लोराइड, यानी नमक सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। 71% किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से या कोयला से? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी जल से। 71% है वो पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जो है लगभग 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग, मतलब महासागर कितना है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र का कितना जल पीने योग्य है? बताइए। कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है समुद्र का? अगर समुद्र की बात करते हैं तो आपका बस पीने योग्य जो पानी रहता है वो 0.65% ही पीने योग्य पानी रहता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? ये मैप वाला क्वेश्चन है आपका, मैप में देखकर आप तुरंत लगा दोगे इसको। तो कौन सा महासागर है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो यह है आपका हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर स्थित है। आप मैप में देख सकते हो इस क्वेश्चन को। 42 क्वेश्चन, 42 देखो कितना बड़ा दिया है, वाह। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कि कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेत के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को खोदा जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इसे तो वैसे ही लगा सकते हो कॉमन सेंस से। वो रहती है आपकी झूम खेती, जो असम, मेघालय, मिजोरम साइड में पूर्वोत्तर भारत में होती है। सबसे ज़्यादा झूम कृषि वहीं पर की जाती है। तो वही आगे देखो, अभी जस्ट अभी समझाया था मैंने कहाँ होती है, तो इसे लगा दोगे आप। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मैंने अभी क्या बताया, मेघालय में, जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा झूम खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण है वो लावा के द्वारा होता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो काली मिट्टी का निर्माण है वो कहाँ से होता है? आपका लावा के द्वारा होता है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है भारत में? 45 का। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में किसकी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है?
कार्की रूप से जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी क्या विशेषता रहती है? फर्स्ट ऑप्शन, उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या मिट्टी कठोर होगी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। क्या होती है? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है, करने से उसके खेतों की मृदा, फर्स्ट ऑप्शन, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगी? बंजर हो जाती है। बार बार धान की फसल उगाएंगे तो क्या होता है? भूमि बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसलों की बात करें, धान, चना, गेहूँ, मक्का, मक्का धान, या चना गेहूँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चना और गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ और चना जो आपके किस में आते हैं? रबी की फसलों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? सबसे ज़्यादा जल धारण कौन सी मिट्टी करती है? दोमट, बलुई, चिकनी, या बारी की मिट्टी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो चिकनी मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जल को सोख लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका हॉर्टिकल्चर, या बागवानी से संबंधित पूछे या उद्यान कृषि पूछे, एक ही चीज़ होती है, तो वो किस में किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में किया जाता है दोस्तों। यहीं पर हमारे ये 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे द्वारा जितने भी जो क्वेश्चन बनाए हुए 50 क्वेश्चन बनाए हुए ज़रूर पसंद आए होंगे। तो मैं आपके लिए इसी तरह ये वीडियो लाता रहूँगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।